तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमनदीप सिंह रेखी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो काफ़ी डिमांड में रहता है। हमारे पास काफ़ी डिमांड आती है उस चीज़ की। लोग डिमांड करते हैं कि मुझे मेरी छत चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, मीन्स मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी A to Z, मीन्स विला या कोठी कोई इस तरीके की। तो आज जो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा वो है रोज विलास इन ओमेक्स। वो 300 और 330 गज की ऑप्शंस में अवेलेबल है। मैं आपको ले जाकर पहले आपको दिखाऊंगा ओमेक्स का व्यू, फिर उसके बाद मैं आपको विला पर लेकर जाऊंगा और आपको इन डिटेल अंदर से विला दिखाऊंगा। कहां पर 300 गज और 330 गज का फर्क आता है वो भी आपको समझाऊंगा। तो फटाफट चलते हैं विला पे और देखते हैं विला को अंदर से। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, व्यूज आपने सारे ओमेक्स के देख लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हुए हैं एक्चुअल साइट के ऊपर, ओमेक्स विलास। ये 3 लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक ये लाइन है और तीसरी लाइन वहां पर है। ये जो 2 लाइनें आप देख रहे हैं 1 और 2, ये लाइनें हैं 300 गज के विलास, 300 स्क्वायर यार्ड्स। एंड दैट वन, ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं दिस लाइन, दिस इज 330 स्क्वायर यार्ड्स, 330 गज के ये विलास हैं। इसमें जगह पर थोड़ी सी ज़्यादा है, 330 गज से ऊपर है। कंपनी ने 330 गज कह के बेचे हैं, लेकिन जगह थोड़ी सी ज़्यादा है। ये कॉर्नर विलास जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग ही इनको मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप कभी आएंगे तो हमारा बोर्ड भी ऊपर लगा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ साइट पे। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा विला के अंदर और देखते हैं विला कैसा है। जो मैं अभी आपको विला दिखाने वाला हूँ ये है 300 गज वाला विला, क्योंकि 330 गज वाले विला के अंदर क्लाइंट्स जो हैं वो रह रहे हैं, लेकिन वी हैव दी अवेलेबिलिटी ऑल्सो। 330 गज का विला अवेलेबिलिटी बहुत कम है, 2 या 3 विलाज ही अवेलेबल हैं। एंड
आप देखिए इसको और आगे असेस करते हैं कि कैसा लगता है आपको। अगर पसंद आता है तो आप दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लेफ़्ट राइट आप दोनों साइड पे आप देख रहे हैं, ये 330 गज वाले विलाज हैं एंड दिस इज़ 300 गज वाले विलाज। ये कुछ इस तरीके के आपकी आउटर रहता है, सबका सेम है। दिस इज बेसिकली अ रो विलाज, एक जैसे, जहां पर आपको फील आती है। तो दिस इज द सैंपल विला जो हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द विला। यहाँ पर आपकी एक बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर या इनोवा आपकी यहाँ पर पार्क हो जाती है। 2 गाड़ियाँ इंस्टेड पार्क हो सकती हैं, एक अगर आप आगे खड़ी करें, दूसरी पीछे खड़ी करते हैं। यहाँ पर आपका एक ये आगे आपकी खुली जगह आपको मिलती है। तो दिस साइड ये एंट्रेंस है आपके विला की। तो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द विला। यहां से आपका लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाता है ड्राइंग एरिया। दिस इज द ड्राइंग एरिया। आपको फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ बीच में मिलती है, टाइल्स वगैरह जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलेगा। यहाँ से आपका जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको बाहर का, ये आपके बाहर की एंट्रेंस आ जाती है यहाँ से भी। तो अब चलते हैं आगे। ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से यहाँ पर आपका ड्राइंग एरिया आ गया। यहाँ से आप अपस्टेयर्स ऊपर जाने का ये रास्ता है। अगर हम अब इस साइड पे जाएं तो ये आपका पहला एक स्टोर आ जाता है, जिसे आप एज ए पूजा रूम यूज़ कर सकते हैं या जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग तो ये एक वॉशरूम आ गया, जिसे आप एज ए पाउडर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। बट दिस वॉशरूम इज अटैच्ड विद द बेडरूम ऑल्सो, दैट साइड। ये आपका बेडरूम से भी अटैच्ड है। तो अब आपके डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं और किचन। तो हम लोग सीधा मेन एंट्रेंस से एंटर हुए हैं। दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड दैट इज द किचन। किचन बहुत बड़ी है। अगर इसको थोड़ा सा हम फ्यूचरिस्टिक होके चलें तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ से किचन को बंद करके ये किचन को बहुत बड़ा किया जा सकता है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड दिस साइड। अब हम लोग बिल्कुल एंड में आ जाते हैं। तो ये आपके पीछे बैकयार्ड का सीन ये आ जाता है। अब फ़र्क कहाँ आता है? जो 300 और 330 गज के जो विलाज हैं, फ़र्क जो है उनका वो यहाँ पर है। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है दैट विल रिमेन सेम। आप 300 गज लें, आप 330 गज या उससे जो ज़्यादा थोड़ा सा मिल रहा है अब लेते हैं, तो फ़र्क जो 30-40 गज का जो फ़र्क है वो आपके इस लॉन एरिया में आता है। वो लॉन आप इसमें ऐड अप कर लीजिए कि 30-40 गज जगह और आपकी ऐड अप हो गई। आप उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। स्पेस लगभग इससे डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको वो विला दिखा नहीं सकता अभी क्योंकि वहाँ पर लोग रह रहे हैं। आई विल ट्राई कि लेटर ऑन वीडियोज़ के अंदर वो मैं शूट अप कर दूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको एक आइडिया ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया, किचन। यहाँ से हम लोग एंटर किए थे। ये एक रूम है। दिस इज़ दी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो आपको बेडरूम मिलता है वो ये है। ये कंप्लीट बेडरूम, साथ में आपका वॉशरूम एरिया जो कि बाहर से भी कनेक्टेड है। दिस इज द वॉशरूम एरिया। और ये साथ में आप इसके कबर्ड्स आप देख सकते हैं। और अब इसी रूम के साथ भी ये पीछे लॉन का एरिया जो है वो कनेक्टेड है। मीन्स आपके लॉन में जाने के लिए यू कैन गो फ्रॉम दिस रूम ऑल्सो। और अगर आपने
डाइनिंग एरिया में से एक्सेस करना है तो भी आप कर सकते हैं। ये एक लॉन के अंदर पीछे से रास्ता भी दिया होता है कि आपका कोई माली वगैरह या आपका कोई मेड वगैरह पीछे से आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। तो चलिए अब इसके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये आपकी मेन एंट्रेंस थी, यहाँ से हम लोग सीधा अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो ये हम लोग पहुँच चुके हुए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँचते ही आपके सामने एक लॉबी एरिया आ जाता है। दिस इज़ द लॉबी। और ये 2 कमरे जो हैं आपके सामने, ये 2 कमरे इस साइड पे होते हैं और एक कमरा आपका उस साइड पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ़र्क कहाँ आता है? आपको यहाँ पर 2 कमरों के दरवाजे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कमरा बना नहीं हुआ। तो जब लोगों ने विलास खरीदे थे तो उनके पास ऑप्शन थी कि एक कमरे को वो कंस्ट्रक्ट ना करवाएं, वहाँ पर अपना ऐसा ग्रीन एरिया छोड़ लें या जैसा भी करना चाहते हैं। आप लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर इस एरिया के अंदर अपना रूम बनाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। मीन्स ये जो विला है राइट नाउ इज अ 3 BHK विला, 1 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। अभी जो कंस्ट्रक्टेड हैं वो 2 कमरे ऊपर हैं, तीसरे की जगह खाली है। फर्स्ट फ्लोर पे 3rd बेडरूम की जगह खाली है, तो टोटल 4 बेडरूम्स तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। ये अब यहाँ पर सारा खाली एरिया है। अब आपको इसका मैं बेडरूम दिखाता हूँ। ये एक बेडरूम यहाँ पर दिया गया है, ये कंप्लीट बेडरूम है। वही पीछे से रास्ता है जाने के लिए, दैट इज द बैल्कनी। यहां पर आपकी कबर्ड्स आ जाती हैं एंड दैट इज द वॉशरूम। हैव अ लुक। तो एक बेडरूम ये हो गया ऊपर, एक की जगह खाली है, और ये सामने आ गया 3rd बेडरूम। एक ये बैल्कनी साथ में दी जाती है फ्रंट के ऊपर। और ये बेडरूम आपका यहां पर रेडी है। दिस इज अ बेडरूम, और ये बीच में कबर्ड्स जो हैं ये आपको प्रोवाइडेड है। दिस इज द वॉशरूम एरिया। And that side is the balcony. सिमेट्री से बने हुए घरों की एक अपनी ही लुक होती है, एक अपना ही चार्म होता है। हर चीज़ आपको एक जैसी दिखाई देती है, कोई ना बड़ा ना कोई छोटा। आपके लेवल के लोग होते हैं, फ़र्क आता है, आपके रहने का अंदाज चेंज होता है। ओमेक्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब जो कुछ भी आप मेरे पुराने वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ओमेक्स की सारी फैसिलिटीज़ आपको बताई हुई हैं। ये अब हम लोग 2nd फ्लोर पे आ रहे हैं। 2nd फ्लोर पे पहुंच के ये सामने बाहर टेरेस पे जाने के लिए ये जो एरिया है, दिस इज फॉर योर सर्वेंट। सर्वेंट का वॉशरूम, सर्वेंट का बेडरूम। This is washroom and this is the bedroom for the servant. तो चलिए अब देखते हैं इसकी छत को। हम लोग अब इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर आ चुके हुए हैं। यहां पर आपकी पानी की टैंकियां हैं ऊपर, और ये आपकी छत है जो आपको मिलती है। हैव अ लुक। अब यहाँ से आप देखिए कितना शानदार आपको व्यू दिखाई देता है, ग्रीनरी दिखाई देती है। देखिए टोटली सिक्योर्ड। अगर आप अपनी लैंड लेना चाहते हैं किसी ऐसे एरिया के अंदर, आप फ्लैट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप सोचते हैं कि आपको अपना घर बनाना है, यहाँ पर फ़र्क आ जाता है कि
आप किसी ऐसे एरिया में ले लेते हैं अपना प्लॉट और कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है तो आपका सब किया कराया ना एक साइड पे हो जाता है। यहाँ पर एटलीस्ट आपको ये है कि योर फैमिली इज़ सिक्योर्ड, 24 आवर आपके लिए सिक्योरिटी है, 24 आवर यहाँ पर वाटर है, 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। उसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए जो आपके लिए पार्क्स हैं यहाँ पर, वो आपको बाहर नहीं मिलेंगे। अगर आप कहीं पे प्लॉटिंग ले लेते हैं, कुछ ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं कुछ पैसे बचाने के लिए, तो वहाँ पर आपको ना सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। ये एक बेनिफिट हमेशा आपको ऐसी सोसाइटीज़ में अपना एकोमोडेशन लेने का ये बेनिफिट रहता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थी जो कि अपार्टमेंट्स में नहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपनी कोठी चाहिए। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर आपकी इच्छाएं सारी पूरी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट। 300 और 330 गज की दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताई कि क्या फ़र्क है, कैसे है। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो हमारे दिए गए नंबरों पे काइंडली ज़रूर कॉल करिए, हमसे डिस्कस करिए कि क्या ऑप्शंस हैं, कैसे है, क्या है, कितने पे रेट सेटल होंगे। वी विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल, बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसी वीडियोज़ को क्रिएट करने में, टाइम बहुत लगता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जल्दी। थैंक यू।